नमस्कार। आज सुबह सुबह कानों में एक बात गूंजी, किसी ने बोली, कान में आई कि इंसान की सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। चिंतन चला और कुछ बातें समझ में आई। आज जब ऐसी कई नई वस्तुओं और सर्विसेज का इन्वेंशन हो रहा है जिन्हें हमारी ज़रूरत बता के हमको दी जा रही हैं, जैसे कि इंटरनेट, ना जाने कितने तरीके के नए नए खाद्य पदार्थ, कितने नए नए तरीके की गाड़ियाँ, कितने नए तरीके की इवन लिटरेचर, मूवीज़। यह कहा जाता है कि OTT प्लेटफॉर्म, ये सब जो चीज़ें हैं कि हमारी ज़रूरत थी इसलिए मार्केट में आई हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की इतनी कोशिशें की जा रही हैं, जबकि सबको पता है, क्योंकि वही लोग बोलते हैं, जो जो ज़रूरतें पैदा कर रहे हैं वही लोग कुछ समय बाद आके टीवी पे अध्यात्म की भाषा में यह बोलते हैं कि भाई इंसान की सभी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, तो आप लोग परेशान ना हो। मतलब क्या चक्कर क्या है? पहले आप ही कुछ ज़रूरतें पैदा करोगे और फिर हमसे बोलोगे कि यदि हम उसके लिए पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या हम उसके लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं कर पा रहे हैं, तो बोला जाएगा कि देखो, इंसान की सब ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। कुछ तो लोचा है। थोड़ा सोचने पर मुझको समझ में आया है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा तंत्र चल रहा हो जो नई नई ज़रूरतें पैदा करता हो, और कुछ इस तरीके की ज़रूरतें जो सबके लिए उपलब्ध हो ही नहीं सकती। मतलब मूलतया फंडामेंटली ही उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो संसाधन लगेंगे, जो जो तंत्र लगेगा, वो सबको, जितने भी मानव सभ्यता पृथ्वी पर है, 700-800 करोड़ जो भी लोग हैं, उनके लिए, सबके लिए उपलब्धता हो ही नहीं सकती। अब चीज़ें कम हैं, 700 लोगों को उल्लू, 700 करोड़ लोगों को उल्लू बना दिया कि ये चीज़ चाहिए, तो दौड़ तो लगेगी। और यही जो दौड़ है, वही चूहा दौड़, रैट रेस, मानसिक अशांति का मूल कारण है। क्यों बनाते हैं ऐसी ज़रूरतों का ईजाद? क्यों इनोवेशन के नाम पर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के नाम पर ऐसी चीज़ों का, ऐसी ज़रूरतों का ईजाद किया जाता है जो सबके लिए उपलब्ध हो ही नहीं सकती? इतनी छोटी सी बात है, पूरा गणित जो है वो ऐसी ज़रूरतें ईजाद करो, समाज में फैलाओ कि लोग दौड़ लगाएं, दौड़ लगाएंगे, सबको उपलब्धता होगी नहीं तो हमारा प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि हम सप्लायर हैं, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा समाज में बोलबाला होगा, कंचन कामनी कीर्ति हमारी होगी, क्योंकि चीज़ जो हम बना रहे हैं वो कम बना रहे हैं, लोग ज़्यादा डिमांड पैदा कर देंगे, वो भागेंगे और हमारा काम चलता रहेगा। तो आज हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग नई नई ज़रूरतों का ईजाद कर रहे हैं और साथ ही साथ उन ज़रूरतों को जब कुछ लोगों को पूरी नहीं होती है तो ये बोलते हैं कि ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती, तो कहीं ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। समझेंगे, जब आप सोचेंगे तो हम भी सोचेंगे तो समझ में आएंगी। तो व्यक्तिगत रूप पे, व्यक्तिगत लेवल पे क्या करें? मतलब सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा, स्वयं के लिए भी और दुनिया के लिए भी, कि इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं वो प्रकृति से ही कुछ पैदा होती हैं। हम लोग के तो समाज में बोला जाता है कि इंसान को 4 संज्ञाओं के साथ पैदा किया जाता है: आहार, निंद्रा, भय, मैथुन। तो ये जो 4 संज्ञाएं हैं, इसी से डिपेंडिंग ऑन कि हम कितना अज्ञान में हैं या कितना निंद्रा में हैं या कितना हमारी मेमोरी है या कितना हमें लोगों ने प्रभावित कर दिया है, हमारी जो प्राकृतिक ज़रूरतें भी हैं वो सबकी अलग अलग हैं, यूनिक हैं। लेकिन एक बात है, प्रकृति बहुत दयालु है। तो प्रकृति सम्मत, जो प्रकृति ने जो नीड हमारे मन में ज़रूरतें पैदा की हैं, हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, अहंकार के लिए, उन सब के लिए प्रकृति ने संसाधन भी उपलब्ध कराए हैं। हम सब की ज़रूरत, आप शरीर को देख लीजिए, रसगुल्ला खाने की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन 5 खा लोगे उसके बाद शरीर ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि बोलेगा कि भैया आप नहीं खा पाएंगे हम। मतलब हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, हक है हमारा, लेकिन वो ज़रूरतें हमारी स्वयं की होनी चाहिए। और जो ज़रूरतें हमारी स्वयं की नहीं हैं और इस तंत्र से थोपी गई हैं, हमें भ्रमित करके थोपी गई हैं, वो तो कभी हम पूरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत थी ही नहीं। मतलब जो हमारी ज़रूरत नहीं है उसको वास्तव में पूरा नहीं किया जा सकता, उसका जो भोग है उसका वास्तव में कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत नहीं है। तो प्रकृति का सिग्नल मिलता नहीं है कि ये ज़रूरत आपकी पूरी हो गई है, तो हम तो लगे रहते हैं। लेकिन प्रकृति ने जो हमारी ज़रूरतें पैदा की हैं, उसका प्रकृति बाकायदा सिग्नल दे देती है कि भैया आपकी ज़रूरत पूरी हो गई है, अब आगे बढ़ो। तो ऐसी ज़रूरतें जिनको हमें लगता है कि ज़रूरतें हैं लेकिन ज़रूरतें हैं नहीं, हमें अज्ञान, हमारे अज्ञान का जनरेट करके, या हमने स्वयं के अज्ञान से या होड़ में उन्हें अपनी ज़रूरतें मान लिया है,
उनके साथ क्या करें। अब वो तुम्हें दौड़ा रही हैं, परेशान कर रही हैं, वास्तव में उसका भोग करने से अंत नहीं हो रहा है। कुछ नहीं करो, बस देखते रहो उन्हें। जब भी आपको ऐसा लगे कि यार ज़रूरत तो नहीं है, तब भी मन ललचा रहा है या मन पे कंट्रोल नहीं है, बस देखो उसको, देखो और सूक्ष्मता से महसूस करो कि कितना घाटा है। हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए समय लगता है, ध्यान लगता है, दुनियादारी, चापलूसी, किसी का लुभावना, किसी को मनाना पड़ता है, किसी को डांटना पड़ता है, किसी से चिल्लाना पड़ता है, किसी का दोस्त बनना पड़ता है, किसी का प्रेमी बनना पड़ता है, किसी का टीचर बनना पड़ता है, किसी को गुरु बनाना पड़ता है। कितनी कॉस्ट है। तो ये जो ज़रूरतें हैं बिना फालतू की जो हमें लगा दिया गया है कि ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान से देखिए। और जैसे ही हम ध्यान से देखेंगे और थोड़े समय बाद हर भोग, मतलब जो आप भोग कर रहे हो, जो हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन उसका भोग कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ समय बाद समझ में आ जाएगा कि हमें ज़रूरतें नहीं हैं। बस ध्यान से देखना है। अब देखो ध्यान की बात देख लो। अब ध्यान भी उन्होंने हमारी ज़रूरत बता दिया, मतलब ध्यान हमारा गुण है भाई। अब लोग बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान का इंडस्ट्री चल रही है आज। मतलब जो हमारा सहज गुण है उसकी भी इंडस्ट्री चल रही है कि भैया ध्यान हमसे सीख लो, हमसे ले लो। मतलब ध्यान को भी ऐसा कहा गया है कि ध्यान आत्मा पे लगाओ। अरे भैया, ध्यान इस बात पे लगाओ कि कौन से भोग हमारे ऐसे हैं जो हमारे वास्तव में काम के नहीं हैं, जो हमें घाटा पहुंचा रहे हैं, उन भोगों पे ध्यान लगाओ। और जैसे ही उन भोगों पे ध्यान लगाएंगे हमारे तार सुलझ से चले जाएंगे। ध्यान आत्मा पे नहीं लगाना है, ध्यान भगवान पे नहीं लगाना है। वो तो भगवान और आत्मा ही तो देख रहे हैं भाई। और जब वही देख रहे हैं तो उस पर ध्यान लगाने का क्या मतलब है। वो तो अपने आप प्रकाशित होंगे। जब हम बाहर के भोगों का जो जाल है अपने ध्यान से तोड़ेंगे तो इसकी चमक तो अपने आप बिखरेगी और उसका अनुभवन हमें अपने आप होगा। वो करने की चीज़ नहीं है, वो तो हो जाती है। तो आज तो भैया इतनी मूर्खता है कि ध्यान भी बेचा जा रहा है। ध्यान को हमारी ज़रूरत बना के कोई दूसरा हमें हमारे ध्यान को बढ़ाने के लिए पैसे ले रहा है। बहुत गड़बड़ है। बाजार तंत्र में कलयुग है, घोर कलयुग है। और कलयुग में वास्तव में हर चीज़ उल्टी चल रही है। हर चीज़ मतलब सिंपल है। जो भी आप देखो उसको अपने आत्मा के, मतलब अपने मन के शीशे में ज्ञान से प्रकाशित करोगे तो हर सिंगल चीज़ उल्टी चल रही है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा झूठा दाना, कौआ मोती खाएगा। बिल्कुल वही सब चल रहा है। तो आजकल तो मैं सीधा सिद्धांत बना लिया कि जो समझ में लग रहा है कि उल्टा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको एकदम उल्टा करके कागज़ पे लिख लो कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उल्टा के कागज़ पे लिखोगे बच्चों से पढ़ना चाहिए, मतलब और यही सत्य है, बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चे हमारे जीवन में सिखाने के लिए आते हैं। तो इसी कोई भी सामाजिक कथन जो आपको कान में पड़े उसको उल्टा कर दो और उस पर चिंतन कर लो, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। बहुत सहज मार्ग है। इसी मार्ग पे चल के आज में समझ में आया कि हर ज़रूरत भगवान ने जो हमारी खुद की ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी खुजली है, वो हमारी कमजोरी है और उसके लिए प्रकृति ने व्यवस्था की हुई है। प्रकृति बहुत दयालु है। किसी भी जानवर को इतनी बड़ी पूंछ नहीं दी है कि वो हिला ना पाए। तो यदि हमें ज़रूरतों की पूंछ दी गई है तो हमें उसको हिलाने की शक्ति, उसके संसाधन प्रकृति ने दिए हुए हैं। गलती हम क्या कर रहे हैं कि जो दूसरे हमें बता रहे हैं कि हमारी ज़रूरत है नई नई चीज़ें, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम और ना जाने कितने तरीके के ज्ञान, मतलब ये जो बाहरी ज्ञान, संसारिक ज्ञान, ये सब ज़रूरतें बना के बेचा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो चिंतन करना भाइयों। बताना कैसा लगा, अपने विचार भी व्यक्त कीजिएगा, मुझे भी कुछ सिखाइएगा, क्योंकि सीखना तो मेरी ज़रूरत है। इसमें मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ किसी दिन मेरी सीखने की ज़रूरत समाप्त हो जाए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ज्ञान की था नहीं है, आप कितना भी सीख सकते हैं। हाँ, उल्टा है। एक्चुअली ज्ञान की भी लिमिट है। जैसे ही हमें ज्ञान उस लेवल तक प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप क्रियाशीलता में वो ज्ञान बदल जाता है। फिर हम उस ज्ञान को अनुभवन में लाने के लिए संसार में सभी जीवों को भी वो सब आनंद मिले, उस काम से निकल पड़ते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे ज्ञान की पूर्ति जल्दी से, ज़रूरत है जो भूख है वो जल्दी से पूरी करो और मैं भी आगे निकलूँ संसार में लोगों के साथ हंस खेल के कुछ काम करूँ। तो तेरा तुझको अर्पण।